हेलो भाई लोग, कैसा आप सब आज फिर से आ चुके वीडियो रिवेंज जिसका एपिसोड 10 लेके। और मैं मानता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, पर मैं क्या करूँ, जैसे मेरे स्कूल स्टार्ट हुए मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। पर कुछ दिन और ऐसा चलेगा, फिर वैसे ही जैसे पहले वीडियो आती थी चैनल पे वैसे ही आने लगेगी। और थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। और हमारे इस चैनल पे होने वाले 900 सब्सक्राइबर्स पूरे, और मुझे लगता है 2-3 दिन में ये पूरे हो भी जाएंगे, और क्या पता आज ही हो जाए। और यहाँ पे हम बकवास को बंद करते हैं और वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। हमारा एपिसोड शुरू होता है और हमें पिछले एपिसोड का रिकेप बताया जाता है कि कैसे तोमन और मोबिस के बीच में फाइट छिड़ गई, जिस वजह से क्योमासे ने ड्रैगन को चाकू मार दिया और वो वहाँ पे अनकॉन्शियस पड़ गया। और ताकामिची उसको उठाने के लिए बहुत कोशिश करता है, पर वो बिल्कुल भी नहीं उठता। फिर हमें बताते हैं माइकी को, जो ताकामिची की आवाज़ सुन के कहते हैं कि क्या हुआ। तो ताकामिची कहते हैं कि ड्रैगन को किसी ने चाकू मार दिया है, जिस वजह से माइकी ड्रैगन के पास आना चाह रहा था, पर उसके सामने मोबिस किंग के बंदे खड़े हो गए। पर जैसे तैसे करके माइकी ने उनको धूल चटा दी। फिर हमें बताते हैं वहाँ पे हानुमा आ जाता है और माइकी से फाइट करना शुरू कर देता है। और हमें बताते हैं माइकी अपनी लात मारता है, पर उससे कुछ भी नहीं होता और वो पहली बार अपने पंच का इस्तेमाल करता है। Yeah. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this. फिर ताकामिची कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ड्रैगन अब मर चुका है। पर तभी ड्रैगन खांसता है और ताकामिची को पता पड़ता है कि ड्रैगन अभी भी जिंदा है। फिर हम बताते हैं माइकी को, जो ताकामिची से कहता है कि तुम ड्रैगन का ध्यान रखना। फिर माइकी हानुमा से लड़ने चला जाता है और इसी बीच में ताकामिची को बताया जाता है, जो ड्रैगन को अपने कंधे पे लेके कह रहा होता है कि अब मुझे कुछ करना होगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें बताते हैं ताकामिची रास्ते पे चल रहा होता है और वो ड्रैगन से कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। और ड्रैगन का वजन इतना होता है कि ताकामिची उसे उठा नहीं पा रहा होता है। फिर ताकामिची कहता है कि मैं यहाँ पे गिव अप नहीं कर सकता। और तभी हम बताते हैं एमा और हिना चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं कि हमने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है। फिर हम बताते हैं ताकामिची ड्रैगन को सड़क पे लेटा देता है और एमा उसके लिए बहुत रो रही होती है। और तभी ताकामिची कहता है कि हमें यहाँ पे एम्बुलेंस का इंतजार करना होगा। फिर हिना कहती है कि फेस्टिवल और रेन की वजह से आज बहुत क्राउड होगी। और तभी हमें बताते हैं कुछ बंदे आ रहे होते हैं, जिन्हें देख के ताकामिची कहते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे। और हमें बताते हैं वो बंदे और कोई नहीं क्योमासे और उसकी गैंग होती है। और हमें बताते हैं वो कहते हैं कि क्या अभी तक ड्रैगन मरा नहीं, और ताकामिची यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी क्योमासे कहता है कि मुझे कोई डक टेप ला के दो, और वो सब जने हंसने लग जाते हैं। फिर हमें बताते हैं ताकामिची को, जो कह रहा होता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, और वो अपने कदम पीछे हटाने लगता है। तभी ड्रैगन से कहते हैं कि थैंक यू ताकामिची मुझे यहाँ तक लाने के लिए, पर अब यहाँ से मैं संभाल लूँगा और तुम एमा और हिना तक लेके यहाँ से भाग जाओ। फिर ताकामिची सोच में पड़ जाता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी ड्रैगन से कहता है कि जाओ ऐसे। और ताकामिची अपनी सारी पुरानी बातों को सोच रहा है और वो कह रहा होता है कि मैं सिर्फ भागता गया, इसी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, पर मुझे एक दूसरा चांस मिला है और मैं उसे ऐसे ही भागने में ज़ाया नहीं कर सकता। फिर ताकामिची जोर से चिल्लाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे किस लिए आया था। फिर वो हिनाता से कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, और ड्रैगन से सॉरी बोलता है और कहता है कि थैंक्स फॉर योर करेज। फिर वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ से भाग गया तो सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर ताकामिची क्योमासे की तरफ बढ़ने लगता है और क्योमासे के सामने जाके खड़ा हो जाता है। फिर हम बताते हैं क्योमासे से बोलते हैं कि क्या तुम्हें मरना है। और तभी क्योमासे की गैंग के अंदर एक बंदा कहता है कि क्या तुम सच में इस वक्त भागना नहीं चाहते। फिर ताकामिची कहता है कि मैं नहीं भागूंगा, और इस वक्त तो मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा, और मैं फाइनली लेके रहूंगा रिवेंज। जिस वजह से कुछ वक्त के लिए वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। फिर ताकामिची क्योमासे से कहता है कि हमारा 1-on-1 मैच अभी भी बाकी है। पर क्योमासे के अंदर से एक बंदा कहता है कि हमने साफ देखा था कि तुम हार चुके थे उस मैच में। पर ताकामिची कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं हारा, जिस वजह से क्योमासे थोड़ा सा डर जाता है। फिर ड्रैगन ताकामिची के ऊपर 100 मिलियन का बैट लगाता है और हिना भी उसके ऊपर 100 मिलियन का बैट लगाती है, जो देख के एमा उसके ऊपर 300 मिलियन का बैट लगाती है। फिर हम बताते हैं क्योमासे को, जो कहता है कि लगता है इन सबका दिमाग खराब हो चुका है। पर उन तीनों को ताकामिची के ऊपर विश्वास होता है और वो तीनों एक साथ कहते हैं कि ताकामिची जीतेगा। फिर ताकामिची अपने पंच से क्योमासे के ऊपर अटैक करने जाता है, पर क्योमासे अपना नाइफ लेके ताकामिची के हाथ में घुसेड़ देता है। फिर हम बताते हैं ताकामिची को बहुत दर्द हो रहा होता है और हिना उसे बचाने जाती है, क्योंकि उससे बहुत फिक्र हो रही होती है। पर एमा उसे रोक लेती है और उसे कहते हैं कि आगे बहुत खतरा है। फिर क्योमासे कहता है कि मैं तुमसे 1-on-1 फाइट लेने बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, मैं तुम सबको यहाँ पे मारने आया हूँ। फिर हमें बताते ताकामिची अपने हाथ से वो नाइफ हटाता है और वो क्योमासे की तरफ वापस अटैक करने जाता है। और उसी बीच हमें एक फ्लैशबैक बताते हैं
कि ताकामिची और उसके फ्रेंड्स का एक सपना था कि वो टोक्यो की सबसे बड़ी गैंग बनाना चाहते थे, पर थर्ड ईयर वाले लड़कों के चलते ये सपना उनका कभी भी पूरा नहीं हो सका। फिर हमें बताते हैं प्रेजेंट में ताकामिची मार खा रहा होता है और तभी ताकामिची कहता है कि मैं बहुत अनलकी था, पर ऐसा सिर्फ मुझे लगता था क्योंकि मैं बहुत वीक था, जिस वजह से मैं किसी का भी सामना नहीं कर पाता था। और ये कहते साथ ही ताकामिची कियोमासे को पकड़ लेते हैं और कियोमासे अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने घुटने से ताकामिची के पेट पे अटैक करता है, पर ताकामिची उसके हाथ पे काट लेता है। तो कियोमासे ताकामिची के एक हाथ से बाल पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसकी धुलाई करने लगता है, पर ताकामिची और उसे जोर से काटता है, जिस वजह से वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। और ताकामिची इसी मौके का फायदा उठा के उसके गले को पकड़ लेता है और उसे बहुत जोर से दबाने लगता है और वो कहता है कि वो माइकी जैसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो सिर्फ ताकामिची। और ये सुन के हिना को अपना फ्लैशबैक याद आता है कि ऐसे ही सब कुछ उसने ताकामिची को पहले भी कहा था। और तभी हमें बताते कियोमासे को वो बहुत जोर से दबा रहा होता है और कियोमासे उससे कह रहा होता है कि उसे जाने दो, पर ड्रैगन उससे कहता है कि तुम उसे बिल्कुल भी मत जाने देना। जो सुन के ताकामिची उसे और जोर से दबाता है, जिस वजह से कियोमासे अपने घुटने पे गिर जाता है और वहाँ पे ही बेहोश हो जाता है। और ताकामिची कहते कि उसने फाइनली अपना रिवेंज ले लिया। फिर हिना उसके पास आते पर ताकामिची उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम एमा को लेके यहाँ से चली जा और वो सब कुछ सही कर देगा। फिर हमें बताते वो एमा को लेके चली जाती है और ताकामिची ड्रैगन से कहता है कि तुम्हें पता है क्या कि स्वर्ग कैसा होता है। फिर ड्रैगन हंसने लगता है और ताकामिची से कहता है कि तुम पक्का हेल में जाओगे। फिर हम बताते ताकामिची को जो अपने हाथ में चाकू लगने की वजह से अपने हाथ को बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा होता है और वो कियोमासे से इतनी फाइट करने से अपना सारा स्टेमिना खो दिया होता है। और ऐसा ही हाल ड्रैगन के साथ भी हुआ होता है। फिर बाकी के जितने भी बचे हुए बंदे होते हैं वो ताकामिची ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं और ताकामिची ड्रैगन दोनों साथ में चिल्लाते हैं और हमें बताते हैं उनमें से एक बंदा ताकामिची के ऊपर नाइफ से अटैक करने वाला ही होता है, तभी झाड़ियों से निकल के आकुन उसके ऊपर पंच कर देता है। फिर आकुन ताकामिची से कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो मेरे क्राई बेबी हीरो। और तभी मैं बताता ताकामिची के सारे दोस्त वहाँ पे आ जाता है और आकुन कहता है कि हमें हिनाता ने कांटेक्ट किया था। फिर ताकामिची के साथ दोस्त सामने वाले बंदों से लड़ रहे होते हैं पर वो खुद ही पीट रहे होते हैं। और हमें बताते हैं ताकामिची को जो ड्रैगन से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें खुद से नहीं बचा पाया और मैं जब से यहाँ पे आया हूँ सब कुछ गलत ही हो रहा है। और दूसरी तरफ हमें बताते हैं आकुन खड़ा होता है और वो ताकामिची की बातों को याद कर रहा होता है और वो कहते हैं हम अभी तक हारे नहीं है। और तभी हमें बताते हैं एम्बुलेंस की आवाज़ आती है और ताकामिची कहता है कि हम जीत गए। और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।